हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और वीडियो स्टार्ट करते हैं क्रिस बमस्टेड की एक बहुत ही रेयर सी अपडेट के साथ जो उन्होंने हमारे साथ शेयर करी है। एंड ऑनेस्टली गाइस, सीबम इस अपडेट में इज लुकिंग इनविंसिबल। मतलब क्या है ये, किस तरह के प्रपोर्शन है ये, किस तरह से ब्लेस्ड है जेनेटिक्स के साथ। इट इज़ इंसेन गाइस, कैसे कोई टच भी कर सकता है इस फिजिक को। आई मीन यस, कर तो सकता है, बट अभी के लिए तो कोई भी ऐसी फिजिक लग ही नहीं रही जो इनके आसपास भी हो। और उसके बाद सीबम यहाँ पर पूरी तरह से अपने फैंस को टीज कर रहे हैं अपनी फिजिक अपडेट के मामले में। बिल्कुल जस्ट फॉर द ब्लिंक ऑफ अ सेकंड इन्होंने मूव करते हुए कैमरा को ये फिजिक प्रेजेंट करी है। एंड जिस तरह से मैंने वीडियो बनाया था उसी तरह से क्रिस एक्चुअली एक टफेस्ट चैंपियन है। और आप मुझसे अगर शॉन की भी पूछोगे तो मैं उन पर भी बैट नहीं कर पाऊंगा, बट क्रिस पर आई विल बैट कि क्रिस को इस साल भी कोई भी बीट नहीं करने वाला। आई मीन जस्ट लुक एट हिज वर्कआउट वीडियोस जो कि एक टैंक टॉप पहन के कर रहे हैं। एंड हाउ मैसिव ही इज लुकिंग, इनके डेल्ट, इनके आर्म की क्वालिटी, ये चीज़ें तो बिल्कुल ही अलग लग रही हैं। हाउ मैसिव ही इज लुकिंग। और फिर से एक बार सबको यही लग रहा है कि ये वो साल होगा जब क्रिस एक्चुअल में अपने मैक्स पोटेंशियल को टच कर जाएंगे। बट क्रिस को ओवर द ईयर्स देखते हुए वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड इज कि क्रिस एक जेनेटिक बीस्ट है एंड ही हैज मच मोर लेफ्ट इन हिज टैंक। क्रिस का चेस्ट और क्रिस की बैक इस बार दोनों ही काफी इंप्रूव दिखने वाले हैं हमें स्टेज पर, क्योंकि साइड एंगल्स में भी क्रिस की थिकनेस पहले के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा लग रही है। एंड इवन दो क्रिस इस प्रेप में एक सीरियस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, एक अलग ही तरह के मेंटल प्रेशर से। और इस बारे में क्रिस ने बोला भी था कि ये प्रेप उनके लिए पहले की किसी भी प्रेप से कहीं डिफिकल्ट है। बट इवन देन गाइस, क्रिस कहीं से भी लैग करते हुए नहीं दिख रहा है। क्रिस इज ऑन होल अनदर लेवल। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सैमसन डॉडर की। और उससे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक करना चाहूंगा कि कल के वीडियो पर तो आप लोगों ने इतने कमेंट्स और लाइक कर दिए कि यूट्यूब को हमें पुश करना ही पड़ा, यानी कि आपके अपने चैनल को। और आपकी ओपिनियंस पढ़कर आई बिकेम वेरी प्राउड कि इतनी ज़्यादा अमेजिंग कम्युनिटी ये बन गई है और ऐसी ओपिनियंस आप लोग शेयर कर रहे हो। सो कीप सपोर्टिंग गाइस एंड आई विल कीप डिलीवरिंग इतना ही क्वालिटी कंटेंट, फिर चाहे मुझे 4 बजे तक रात को बैठ के वीडियो क्यों ना एडिट करना पड़े। सो चलते हैं सैमसन भाई के पास, जिन्होंने अपनी इस अपडेट से सभी लोगों के फोटोशॉप वाले डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अब कोई ये तो नहीं बोलेगा कि सैमसन ने अपनी पिक को फोटोशॉप करा था। एंड थैंक गॉड मैंने तो ये नहीं बोला था, बट यस, मैंने फिल्टर और सलून के मिरर वाली बात बोली थी। और ये मिरर वाली बात से तो मैं अब तक स्टिक करूंगा। ये मिरर गाइस हम सबको चाहिए। ये वही है जिम वाला मिरर जो आपको बहुत ज्यादा एस्थेटिक और बहुत ज्यादा बड़ा दिखाता है। बट जोक्स असाइड, कहीं सैमसंग के फैंस बुरा नहीं मान जाए तो डेफिनेटली गाइस सैमसंग का साइड लेग मैन बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। मतलब सैमसंग की हैमस्ट्रिंग विद ग्रेट मसल मास एंड ये जो क्वालिटी आ रही है विद सेपरेशन, इसके साथ तो सैमसंग के सभी हेटर्स का मुंह बंद कर रही है। मतलब सैमसंग की हैमस्ट्रिंग्स आ रही है ऐसा लग रहा है। और काफी टाइम से सैमसंग ने हमें अपनी पूरी प्रॉपर फिजिक अपडेट नहीं दी है। एंड आई थिंक इस वक्त सभी बॉडी बिल्डर्स हु आर कंपीटिंग फॉर टॉप प्लेस वो अपनी फिजिक को हाइड करके रख रहे हैं एक सरप्राइज एलिमेंट लाने के लिए। तो टीज तो ये सभी कर रहे हैं थोड़ी बहुत फिजिक प्रेजेंट करके, बट कंप्लीटली जैसे हमारे ब्रैंडन करी कर रहे हैं पोजिंग वीडियो शेयर, वैसे तो कोई भी नहीं कर रहा। आई मीन ब्रैंडन तो हमें आप देखोगे यहाँ पर तो सारे ही पोजेस करके दिखा रहे हैं। मतलब इन्हें तो भाई यहीं से ही जज कर लो और प्राइस दे दो, क्योंकि इनके साथ compete इस वक्त तो कोई कर नहीं रहा यहाँ पर। बट एनीवेज बैक टू सैमसंग भी यहाँ पर जिस तरह से सबको शटअप कर रहे हैं, क्लियरली गाइस ये एक आंसर ही है टू द हेटर्स कि देख लो भाई ये है प्रोग्रेस। और अब मत बोलो इस बारे में कि मैं फोटोशॉप कर रहा हूँ। एंड इवन दो सैमसंग भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टॉप 3 के इस बार, उसके बाद भी व्हाट इज कंसर्निंग कि जो बात मैंने पहले भी करी थी कि माइलोस के साथ सैमसंग ट्रेन कर रहे हैं और सैमसंग की ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर की प्रोग्रेस है। बहुत ही ड्रास्टिक, बहुत ही तेज हुई है। आई मीन इतनी स्पीड से और इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए ओपन के लाइनअप पर इस साल तो हमने किसी को भी नहीं देखा। इट्स लाइक बहुत कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो इनकी डाइट में, इनके अदर स्टफ में। एंड एक ठीक है आप स्टफ यूज़ करते हो, अच्छी गाइडेंस भी करते हो, बट स्लो प्रोग्रेस जो होती है ओवर द टाइम वो समझ में आती है। बट इस साल तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है। सिर्फ 10 महीने में आर्नो क्लासिक के बाद से इतने ड्रास्टिक चेंज ले आना, दिस इज डेंजरस। और ये चीज़ मैंने एक्चुअल में नोटिस करी माइलोस के क्लाइंट्स में। देखो रीगन को भी माइलोस ने 300 पाउंड्स पर पहुंचा दिया, फिर सैमसंग, और अब रफाइल को आप देखोगे, रफाइल ब्रांडो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग रफाइल भी माइलोस के अंडर ही ट्रेन कर रहे हैं। और लास्ट मिस्टर ओलंपिया से अब तक में उनकी तो पूरी ही काया पलट हो गई है। आप पहचानोगे भी नहीं उन्हें, वो एक टोटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग दिख रहे हैं। 300 पाउंड्स वो भी टच कर चुके हैं। और यही नहीं, यहीं पर बात खत्म नहीं होती। ये देखो जेम्स हॉलिंगसेट, जी हाँ गाइज मैंने बताया ही था कि ये माइलोस के पास मूव हो चुके हैं और फिलहाल ये भी 300 पाउंड्स के बिल्कुल क्लोज हैं। एंड लुक एट हिम, कैन यू बिलीव इट, एकदम से जेम्स हॉलिंगसेट कितनी ज्यादा मसल मास गेन कर चुके हैं। मतलब एक राक्षस की तरह से मैसिव लग रहे हैं ये तो क्या ये एक सही अप्रोच है? आई मीन माइलोस एक एक्सपीरियंस जो काफी रेप्यूटेड कोच है, बट सभी एथलीट्स को 300 पाउंड्स पर ले जाना, आई मीन व्हाट इज एट 300 पाउंड्स, क्योंकि डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ 240 पाउंड 245 पाउंड्स पर हैं। हार्डी भी उनके आसपास ही है, मतलब 250 260 पाउंड्स के आसपास। और निक भी 260 पाउंड के आसपास ही होंगे स्टेज पर। तो यस उनकी हाइट कम है, बट फिर भी गाइस चलो 300 पाउंड्स भी मान लिया, इनकी सबकी हाइट के हिसाब से ज्यादा नहीं है। बट व्हाट इज क्वेश्चनिंग और अलार्मिंग इसकी इतनी स्पीड से ये गैप क्यों कवर करना। आई मीन आप निक की देख लो, हार्डी, डेरेक, उर्स, रमॉन या फिर क्रिस की किसी की भी प्रोग्रेस देखोगे तो स्लोली
ग्रेजुअली हुई है ओवर द ईयर्स, बट ये जो चीज़ें स्पीड से होती हैं बॉडी बिल्डिंग में, ये थोड़ा कंसर्न रेज करती हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट एक्चुअली में गाइस काफ़ी डेंजरस तो है ही, और इस तरह की चीज़ें हेल्थ को लेकर भी काफ़ी रिस्क वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं। आई जस्ट होप कि ये सब लोग हेल्दी रहें एंड सिर्फ थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस करें, क्योंकि एक ही साल में 30-30 पाउंड्स ऐड कर लेना अपने फ्रेम पर, वो भी उस टाइम जब आप ऑलरेडी काफ़ी मैसिव या एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर हो, जस्ट डज नॉट सीम राइट टू मी। या तो आपकी ये फर्स्ट ही साइकिल हो जब आपको इन चीज़ों से नया इंट्रोड्यूस करा गया हो, तब तो समझ में आता है कि आप इतना ड्रास्टिकली इतनी स्पीड से चेंज हो रहे हो। बट आप जब इस सिस्टम में बहुत लंबे टाइम से रहे हो, आपको 10-10 साल का 8-8 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप एकदम से इतनी सिग्निफिकेंटली मसल मास ऐड करने लग जाते हो, तो दैट इज रियली कंसर्निंग। और खतरा तो गाइस सिर्फ ऐसा नहीं है रमोन डीनो को ही हो, बल्कि खतरा तो उर्स के लिए भी बहुत ही बड़ा बनकर वापस आ रहे हैं टेरेंस रफेन। और इसीलिए गाइस उर्स की तैयारी उनके किसी भी पहले के साल से बेहतर है। उर्स इस बार ना सिर्फ बिगर है, बल्कि उर्स इस बार लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इसी पॉइंट पर फुलर भी हैं। उसके कोच इस बार कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं और बहुत ही स्लो एंड बैलेंस्ड अप्रोच रख रहे हैं उनकी प्रोग्रेस को लेकर, उसको शो तक रेडी करने के लिए। वरना लास्ट ईयर तो इसी पॉइंट पर वो स्टेज रेडी थे, और अभी भी उस पूरी तरह से श्रेडेड भी नहीं है। बट इनकी क्वाड्स पर देखो गाइस, काफी ज्यादा मास एडिड है सिग्निफिकेंटली, और ये फुलर साइड पर लग रही हैं विद डिसेंट सेपरेशन। और फिर उसके बैक वर्कआउट के बाद उसके कोच ने उससे पोजिंग प्रैक्टिस भी करवाई, जहां बेसिकली उनका फोकस एक चीज पर लगा, और वो था आपके रिलैक्स पोजेस जो होते हैं, जिस पर जजेस की सबसे पहले नजर पड़ती है, उनको फिक्स करने पर। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चीज स्टैंड आउट करती हुई मुझे दिखी वो थी उसके आर्म्स। उसके आर्म्स अब उस तरह से स्किनी नहीं लग रहे हैं जैसे वो पहले लगते थे। साथ ही उसका चेस्ट की थिकनेस भी बढ़ी हुई थी, जो कि क्लियरली पता लग रहा था। और उर्स अभी श्रेडेड नहीं है पूरी तरह से, उसके बाद भी उसकी स्किन क्वालिटी आप देखोगे तो कितनी पतली होती जा रही है। देखो इस बार उर्स मुझे तो डेफिनेटली रमोन को प्लेसिंग में पार करते हुए लग रहे हैं। बट क्वेश्चन तो अब ये है कि क्या उर्स टेरेंस को भी पार कर पाएंगे, क्योंकि मैन टेरेंस तो एक, जैसा आप में से किसी ने जॉन विक देखी होगी तो देखा है कैसे उसमें जॉन विक एक स्प्री पर चले जाते हैं रिवेंज के लिए, कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, ये भी मेरा है और ये भी मैं लेकर रहूंगा। वो रुकते ही नहीं है, और कुछ इसी तरह से इस साल हमें टेरेंस रफिन भी दिखाई दी है। दुबई प्रो में रिटर्न करा एक अच्छे लाइनअप पर गाइस, एंड वो शो जीत लिया। फिर यहाँ आ गया लीजेंड्स प्रो में, और ये शो तो आई नो लोगन के फैंस को बुरा लग जाएगा, बट फिर भी मैं यही बोलूंगा कि लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में तो डोमिनेट कर रहे थे टेरेंस रफिन। एंड जो लोग टेरेंस के रिटर्न को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे दुबई प्रो के बाद, अब आई कैन नॉट सी एनी हेट कमेंट ऑन टेरेंस रफिन। सो यही है गाइस कि मुझे तो एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी बैटल आने की आमद लग रही है क्लासिक डिवीजन में, जहां टेरेंस, रमोन और उर्स बहुत स्ट्रांगली फाइट करेंगे एक दूसरे से। बट आपको क्या लगता है कि क्या रमोन डीनो अपनी जगह बनाए रख पाएंगे, या फिर उर्स और टेरेंस में से कौन उन्हें रिप्लेस करेगा सेकंड प्लेस के लिए? और इसी बात पर मुझे एक कमेंट याद आ गया जो कल के वीडियो में एक भाई ने करा था और बहुत ही मजेदार था। तो वो बोलते हैं यहाँ पर कि भौकाल ऐसा करो कि लोग फर्स्ट प्लेस को ही भूल जाएं, सब सेकंड प्लेस के लिए लड़ते रहें आपस में। मतलब ये क्रिस की तारीफ में था, और उन्हें तो आप देख ही चुके हो फर्स्ट ही अपडेट में कि असल में कैसा भौकाल मचा रहे हैं क्रिस बम्स्टेड। सो इसी बात पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो बहुत जल्दी करते रहो, अगर सेम ही क्वालिटी का कॉन्टेंट आप लोग चाहते हो डेली देखना। एंड कैन यू बिलीव इट कि इस तरह का क्लासिक शेप, इस तरह की क्लासिक लाइंस होने के बाद भी आप क्वालिफाइड नहीं हो और आप मिस्टर ओलंपिया जैसे प्रेस्टीजियस स्टेज पर अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाओगे इस साल। वेल, गलती इसमें काफ़ी हद तक ब्रांच चैन की ही है। अगर ये साल के स्टार्ट से ही या फिर सीजन के मिडिल से कम्पीट करते रहते बीच बीच में किसी शो में, तो डेफिनेटली क्वालिफाई तो कर ही गए होते हैं। बट इन्होंने चूज करा बिल्कुल लास्ट का ही शो। लेकिन इस बार ब्रांच ये गलती नहीं करना चाह रहे हैं, एंड ही हैज लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। और इसीलिए सुनने में यही आया कि ब्रांच अब एक के बाद एक कम से कम 3-4 शोज में कम्पीट करने वाले हैं, वो भी इसी मंथ से, क्योंकि इस वक्त ये हैं 11 डेज आउट किम जुन हो क्लासिक से, जो कि साउथ कोरिया में होने वाला है। और ये इवेंट 2024 के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर देगा इनको। इनफैक्ट अब जो भी प्रो शो होंगे, चाहे वो मिस्टर ओलंपिया 2023 से पहले ही क्यों ना हो, बट वो क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अब किम जुन हो क्लासिक से अगर ये क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उसके बाद फौरन से ही ये नेक्स्ट शो पिक करेंगे और लास्ट ईयर वाली गलती को नहीं दोहराएंगे। ब्रांच की इस वक्त फिजिक जो है वो बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक एस्पेक्ट होल्ड कर रही है, और क्योंकि इन्होंने अभी शो करा था तो ये ऑलरेडी रेडी ही है, बहुत ज्यादा फ्रेशनेस अपनी फिजिक में कैरी करते हुए। और इनके जैसी कॉर्ड्स तो क्लासिक डिवीजन के लाइनअप पर किसी की भी नहीं है। बस एक बैक को इनकी इस वक्त के कंपेटिटिव एनवायरनमेंट को देखकर ये काफी ज्यादा लैग करते हुए पता लगते हैं, और उसे इन्हें ब्रिंग अप करना ही पड़ेगा अगर 2019 का अपना टॉप 6 वाला स्टेटस रिपीट करना है। क्योंकि 2019 में गाइस कंपटीशन इतना स्ट्रांग था ही नहीं जितना कि लास्ट 2-3 सालों में ये हो गया है। बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया। इट्स लाइक 0 से 100 एकदम से लेवल अप हो गया है क्लासिक डिवीजन का इन जस्ट 3 इयर्स।
और एक ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि बैट विल्किन जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा लंबा ऑफ सीजन ले चुके थे अर्ली क्वालिफिकेशन लेने की वजह से, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी क्वालिफाई हो चुके थे, तो ये अब इस साल के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करेंगे। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस करा है। मतलब कुछ लोग तो इन्हें इनकी प्रोग्रेस देखकर, जिस तरह से इन्होंने रिसेंट टाइम में अपनी फिजिक को ब्रिंग अप करा है, उस तरह से टॉप 10 क्रैक करता हुआ भी देख रहे थे। बट अब अनफॉर्चुनेटली ये भी उसी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जहां पर ऑलरेडी कई एथलीट्स बैठे हुए हैं। बैट ने बताया कि उनकी प्रेप बहुत अच्छी जा रही थी, बट कुछ सीरियस डाइजेस्टिव इश्यूज के चलते उन्होंने ये डिसीजन लिया है टू गेट द इश्यूज फिक्स्ड। और आई थिंक ये एक राइट डिसीजन भी है, क्योंकि चलो कंपीट तो आप नेक्स्ट ईयर कर लोगे, बट अगर आपकी हेल्थ इस वक्त सीरियस अलार्म्स रेज कर रही है तो ये चीज़ है जो आप कुछ इग्नोर नहीं कर सकते अभी के लिए। तो सो अब राफेल ब्रांडो, विलियम बॉनेट, बिग रैमी, बैट विल्किन और यान विलायर, और आई थिंक मैं किसी को भूल नहीं रहा, तो ये 5 एथलीट्स हैं जो इस वक्त कंपीट नहीं करने वाले इस साल के मिस्टर ओलंपिया में। आई मीन बैट ने तो अभी बिल्कुल ही रिसेंटली कैश पोजिंग भी करी थी एंड पीपल वर गेटिंग रियली इंप्रेस्ड विद हिज प्रोग्रेस। तो एकदम से ऐसे क्या हेल्थ इश्यूज आ गए हैं ये तो बस बैट ही जानते हैं। बस वी रियली होप कुछ ज्यादा सीरियस ना हो, और जैसा कि बैट ने बताया है कि ये उनके डाइजेशन से रिलेटेड है तो वही हो। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।